अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, किसी दोस्त का मैसेज आया कि आजकल कुछ बदबख्त लोग जो है ना उलमा की तौहीन करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनकी तस्वीर को बिगाड़ते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं और उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि उलमा किसके वारिस हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो जिनके ये वारिस हैं उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। जितने भी अंबिया आए, पैगंबर आए, उनको उनकी कौमों ने कितना सताया, कितनी ईज़ा रसानी की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के सरदार, जिसका खुल्क़ अज़ीम कुरान पाक में मज़कूर है, उसको भी तरह तरह की ईज़ा रसानियाँ की गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के लोगों ने पत्थर मारे। आखिर क्या कसूर था? कौन सी गलती थी? मक्का वाले गालियाँ देते थे। मक्का वालों ने इतना मजबूर किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और मदीना हिजरत कर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलियों में हूटिंग की जाती थी। तो दोस्तों, ये तो मामूली बात है। आप बाकी अंबिया का भी हाल देखें तो उनके साथ भी अपनी कौम ने क्या क्या जुल्म नहीं ढाए और उनको मजबूर नहीं किया गया। लेकिन ये जो बदबख्ती है, ये उनके अदवार में भी थी और आज भी है और ये आइंदा भी रहेगी, क्योंकि हिदायत अल्लाह ताला उसी को देता है जिसमें उसको कबूल करने की सलाहियत होती है। हिदायत एक रहमत है, और रहमत किसको कहते हैं? रहमत की मिसाल अल्लाह ताला ने, और बारिश को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रहमत कहा है। जैसा कि सूरह आराफ में है, वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमती। अल्लाह ताला ने बारिश को रहमत कहा है। तो बारिश अल्लाह ताला हर जगह बरसाता है। ज़मीन पथरीली हो, बयाबान हो, रेतीली हो, अच्छी हो, हर जगह बरसाता है। तो जो ज़मीन अच्छी होती है उसमें जो है वो उसको कबूल भी करती है और उस ज़मीन में सलाहियत होती है कि वो फसल उगाती है। बाकी जो ज़मीन ख़राब होती है वो उसको कबूल नहीं करती और वहाँ पे फसल भी नहीं उगता। तो इसी तरह दिल भी एक ज़मीन की मिसल है और हिदायत अल्लाह की रहमत की मिसल है। तो ये जो रहमत है अल्लाह ताला की हिदायत वाली, ये भी हर दिल कबूल नहीं करता। ये जिसमें सलाहियत होती है अल्लाह ताला उसी को हिदायत देता है। सलाहियत ये होती है कि उसके दिल के अंदर तड़प होती है कि मुझे अल्लाह ताला सीधे रास्ते पे चलाए। लेकिन जो बदबख्त होते हैं, दीन पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, दीनदारों पे लगाते हैं, वो इस रहमत से महरूम होते हैं। अच्छा, कुछ लोग, कुछ दोस्त जो है ना, वो अपनी भड़ास निकालते हैं, कहते हैं जी ये कौन सा आलिम है, हम इस आलिम को क्यों माने। भाई, तुम कौन से आलिम हो? तुम में कौन सी सलाहियत है? तुमने क्या इल्म हासिल किया है? इतना कुरान सुन्नत को जानते हैं? क्या तुम जिस आलिम को गाली देते हो, क्या उसके साथ कभी बैठ के तुमने गुफ्त शुनीद की है? नहीं, क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे मतलब की बात करें। और क्योंकि हम जो है ना मिलावट के आदी हो गए। हमारा मुआशरा हर चीज़ में मिलावट होती है, जैसे दूध में मिलावट होती है, चीनी में मिलावट होती है। तो हमें भी मिलावटी लोग पसंद है। मिलावटी लोग कौन होते हैं? जो मुनाफिक होते हैं। और कुछ लोग मिलावटी होते हैं, वो कहते हैं जी हम बेदीनों के साथ भी हैं और हम उलमा के साथ भी होते हैं। बज़ाहिर उन्होंने दाढ़ियाँ रखी होती हैं, लेकिन असल में मुनाफिकत भरी होती है। और लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। हिदायत तो अल्लाह ताला के हाथ में। अगर हिदायत किसी के हाथ में होती तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान से बाहर न होता, वो भी ईमान ले आता। अल्लाह के पैगंबर थे नूह अलैहिस्सलाम। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, वो मुसलमान हो जाती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप, वो मुसलमान हो जाता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अब तबलीग की कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, ये तुम्हारे जो माबूद हैं ये बातिल हैं, तो बाप ने डांटा कि अगर आपने आइंदा ये हरकत की, ये बात कही, तो मैं तुम्हें घर से निकालूंगा। और बिलाखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर से निकाल दिया।
تو آج کل جو منافق لوگ ہیں بظاہر تو داڑھی رکھی ہوئی ہے اور بے دینوں کے حق میں ایک دو بیان دے کر ان کی ہمدردیاں صرف حاصل کرنا چاہتے ہیں یا شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ اصل میں دیندار نہیں ہے۔ ایک تو 99.9% علماء متفق ہیں کسی بات پر، ایک دو جو ہے نا کھڑے ہو کر سوشل میڈیا پہ کوئی بیان دے دیتے ہیں تاکہ ہمیں شہرت ملے، اس کو عالم نہیں کہا جائے گا، اس کو منافق کہا جائے گا۔ اصل علم تو یہ ہے کہ قرآن اور سنت والا علم ہو، باقی تو یہ جو علم ہے جو قرآن کی بھی نفی کرے، اللہ کے رسول کے فرمان کی بھی نفی کرے، یہ علم نہیں ہے، یہ دین بیزار طبقے کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں تو صرف اسلام ہی دین ہے۔ اور یہ حق اور باطل یہ تو ہمیشہ سے رہے ہیں اور رہیں گے، اس پہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ غم کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں حق ہوگا وہاں باطل بھی ہوگا، اور باطل جب مغلوب ہوگا تو وہ گالیاں ہی دے گا اور بھاگے گا بھی اور گالیاں بھی دے گا، تو گالیاں پھر برداشت کرنی پڑے گی۔ اگر اس کو جو ہے نا اتنا مغلوب ہو جاتا ہے، بے دلیل ہو جاتا ہے، تو یہ چھوٹی بات ہے، پھر گالیاں دیتا ہوا وہ بھاگتا ہوا جائے گا۔ تو ہمیں گالیوں کو جو ہے برداشت کرنا چاہیے، لیکن دین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی، اور ہدایت اور گمراہی واضح ہے، لیکن ہمارے اصل میں دل مردہ ہیں، کیونکہ ہم اسلام کو دل سے قبول نہیں کر رہے۔ ہمیں تو وہ بناسپتی مولوی چاہیے جو ملاوٹ والے ہوں، یہ اصل میں مولوی نہیں ہوتے، یہ دین کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں۔ جیسا قرآن پاک میں منافق کے لیے آیا ہے نا، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ لٹکے رہتے ہیں درمیان میں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے تو ادھر بھاگ جاتے ہیں، اور کبھی دیکھتے ہیں ادھر فائدہ ہے تو ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس پہ غمگین نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے بھائی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو معجزے دکھائے تھے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیا۔ تو اسی طرح علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ جو گالیاں مل رہی ہیں یہ برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ گالیاں جس برتن میں جو چیز ہوگی وہاں سے وہی نکلے گی، اور یہ برتن جب گندے ہیں تو ان سے گند ہی نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر رہنے کی اور علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔